Hello students, so today we are going to discuss indefinite integrals, previous year JEE Mains questions. Previous year JEE Mains questions का हमारी एक सीरीज चल रही है and regular basis we are covering the topics. Important one, दोनों टॉपिक्स साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि मिला जुला कार्यक्रम होता है. डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल करते हो तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की बहुत जरूरत लगती है. स्टैंडर्ड फॉर्म्स अप टू डेट होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के फॉर्मूले अप टू डेट होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, भरपूर प्रैक्टिस होना चाहिए. अगर ये दो टॉपिक्स आपके ठीक हो जाते हैं तो डेफिनेटली एरियाज और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इंटीग्रल कैलकुलस के दो टॉपिक्स हैं उनमें काफी कमांड बन जाती है. ओवरऑल प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो ये चारों टॉपिक्स इंटीग्रल कैलकुलस के बड़े अच्छे से बना के आ सकते हो आप किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. ध्यान रखिएगा, जेई मेंस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो जेई मेंस हो या एडवांस हो, बिटसेट हो या एनडीए हो या एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत हेल्पफुल रहेगा वो. ठीक है ना. तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, लॉग ऑफ t plus root over 1 plus t square upon root over 1 plus t square dt is given as half of gt whole square plus constant of integration. g of 2 पूछा गया आपसे. 4 options are there. Previous year JEE Mains online mode exam 2015. Okay. So log of t plus root over 1 plus t square upon root over 1 plus t square. सबसे जरूरी बात यह है, वीडियो पॉज करें, ट्राई इट योर ओन कि आप क्या सोच पा रहे हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. सो इफ आई कीप t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर पूरे ही फंक्शन को t रखें तब क्या होगा, और केवल t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर को u रखें तब क्या होगा. लेट्स से पूरे ही फंक्शन को t रखते हैं, करके देखते हैं ना. t मतलब u रखना होगा. हियर t इज अ फंक्शन देयर, t इज प्रेजेंट देयर. तो log ऑफ t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर को रखा मैंने, u सब्स्टिट्यूशन किया. Let's check differentiation with respect to t. So it is going to be 1 upon t plus root over 1 plus t square. t plus root over 1 plus t square का डेरिवेटिव होगा t का 1 root over 1 plus t square का 1 by 2 root over 1 plus t square, correct, into function of function 1 plus t square का 2t dt equals to du, करेक्ट. ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया है यहां पर. 1 अपॉन टी प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है ना. कैंसिलेशन हुआ. So dt would be equals to du upon, अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, dt upon this function is present, dt upon root over 1 plus t square. हो गया हमारा काम. देखो log t plus root over 1 plus t square को लिखा था हमने u, और dt upon root over 1 plus t square is coming as du. और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बिल्कुल हो गया. आवर जॉब इज डन. u स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट इज लॉग ऑफ t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको उसने g ऑफ 2, अच्छा ओके, g ऑफ 2, दिस इज हाफ. g क्या है इसमें, gt. ध्यान से देखना, 1/2 मत ले लेना. g ऑफ t होल स्क्वायर, तो gt क्या है यहां पर, g ऑफ t फंक्शन क्या है, t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है. मुझे तो केवल gt से मतलब है, और तभी मैं g ऑफ 2 फाइंड आउट कर पाऊंगा. तो g ऑफ 2 वुड बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 प्लस रूट ओवर 4 प्लस 1 5 log of 2 plus root log of 2 plus root 5. ऑप्शन देखिएगा. तो क्वेश्चन सॉल्विंग तो आसान ही रहा. ये हमने log t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर को u सब्स्टिट्यूट किया, आसानी से काम बना. फाइनल रिजल्ट लिखते समय एरर मत करिएगा. g ऑफ t होल स्क्वायर और g ऑफ 2 पूछा है आपसे, तो g ऑफ 2 पे हमें, सॉरी g ऑफ t पे हमें फोकस करना पड़ेगा.
दिस इज योर जी ऑफ टी, और टी की जगह रख दिया मैंने 2 और आवर जॉब इज डन. So one more good question. JEE Mains Online Mode Exam 2014, 0 to half ln 1 plus 2x upon 1 plus 4x square dx. Try it your own first and then go through the solution. Observe करें यहाँ पर, ये है log 1 plus 2x, डिनोमिनेटर में है log 1 plus 4x square. It is actually 1 plus, this is 2x and this is 2x whole square, right? I'm talking about the denominator. ठीक है, बोले सर क्या किया जाए? 2x, that 2x equals to tan theta. Substitute किया हमने, क्यों किया? 1 plus tan square theta will become sec square theta. That's the planning there. Differentiation with respect to x. Sorry, with respect to, since we kept 2x equals to tan theta. So 2 times dx upon d theta is equals to sec square theta. Do take care, definite integral solve कर रहे हैं, limits are 0 to half is also going to change accordingly. It is log of 1 plus tan theta upon 1 plus tan square theta which is sec square theta. Correct. इसी को देखते हुए प्लान किया था आपने, 1 plus tan square theta हो, so and dx would be equals to sec square theta d theta upon 2. रेगुलर क्लासेस, प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस, बहुत सवाल हैं उसमें और बहुत आइडियाज मिलेंगे आपको, बेसिक लेवल से हायर लेवल तक के सारे सवाल कवर हैं उसमें. सो लिमिट्स, नाउ लिमिट्स आर, लोअर लिमिट की बात करें, x को 0 रखा आपने, तो tan थीटा वुड बी इक्वल टू 0, तो थीटा 0. x को हाफ रखा आपने, 1/2, 2 इंटू 1/2, 1, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू π/4, सेक स्क्वायर थीटा का हुआ. कैंसिलेशन, बोले सर ये तो आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो हाफ ऑफ 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा डी थीटा, ये हाफ बाहर ले लिया मैंने. अब यहां पे एक बात आती है, सवाल तो ये हो जाएगा log 1 plus tan थीटा, लेकिन देयर आर सम रिजल्ट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको याद रहते हैं तो आपका काम बेहद आसान हो जाता है, और ये रिजल्ट उसी में से एक है. अदरवाइज आप कर तो लोगे, इन प्लेस ऑफ थीटा प्रॉपर्टी लगाओगे, π/4 माइनस थीटा tan ऑफ a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b सॉल्व करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट. बट देयर आर सम इंटीग्रल्स जो कि आपको याद होना चाहिए, और ये उसी कैटेगरी में है. यू विल बी गेटिंग द डेरिवेशन ऑफ दैट, डेरिवेशन नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में कई बार पूछा गया है, और आप रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड क्लास यू विल बी गेटिंग इट. और उन सवालों की कैटेगरी, वो जो रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, 0 से π/2 log sin x dx is equals to 0 से π/2 log cos x dx is equals to minus π/2 log 2. उसी कैटेगरी में ये भी रिजल्ट है, 0 से π/4. डू टेक केयर, लिमिट्स का ध्यान रखिएगा. 0 से π/4 log 1 plus tan थीटा या log 1 plus tan x dx would be equals to π/8 log 2. यस, ये रिजल्ट्स हैं जो आपको तैयार होना चाहिए, और ये अलग अलग सवालों में लगते रहेंगे, आपको डेफिनेटली लगते रहेंगे. करेक्ट. तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये रिजल्ट मैंने अभी अभी बात करी आपके साथ में, π/8 log 2. बोले सर अगर नहीं याद है तो आप डेरिवेशन करोगे, वो बात अलग है, टाइम लगेगा, बट ये रिजल्ट्स आप तैयार रखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी. π/16 log 2, इट इज वेरी मच प्रेजेंट हियर, बड़ी आसानी से काम बना. तो 1 plus 2x in the numerator and 1 plus 2x का होल स्क्वायर, तो 2x को वी केप्ट हियर एज tan थीटा. क्यों रखा? क्योंकि 1 plus tan square theta would become sec square theta. That's the logic there, nothing very much extraordinary there. हाँ, ये रिजल्ट आपको याद रखने से आप बहुत क्विकली सॉल्व कर लोगे. Indefinite integral based question, Mains Online Mode Exam 2014, 4 options are also there. Just go ahead with that.
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यू नीड टू इंटीग्रेट इट। क्या करने वाले हो आप? I would be equals to, try it your own first and then go through the solution. Cos cube x, cos cube x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो it will become 1 plus tan cube x, करेक्ट। और मैं टारगेट करूंगा या कोशिश करूंगा कि ये कुछ सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मेट में आ जाए, बट जस्ट लेट्स सी। cos क्यूब एक्स को कॉमन लिया ब्रैकेट से, इट इज 1 प्लस tan क्यूब एक्स, इट बिकम्स cos टू द पावर 6x। देखो sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स इज देयर, यहां पे cos की पावर 6x है। चलिए मैं समझाने के लिए आपको पूरा लिखता हूं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी है उतना आप कंफर्टेबल फील करोगे। cos स्क्वायर एक्स इज गेटिंग कैंसल, ठीक है। sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज बिकमिंग tan स्क्वायर एक्स, और दिस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स। चलिए अब सोच के देखो जरा, कुछ हो सकता है क्या? फिर वीडियो को पॉज करो और फिर देखो कुछ कर सकते हो क्या। चलिए एक हिंट तो ये हो गई, थोड़ा ही ध्यान से देखते हो तो tan क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 tan स्क्वायर एक्स और tan x का sec स्क्वायर एक्स, जो कि पूरा पूरा प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। हो गया हमारा काम। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग tan क्यूब एक्स इज t, वी आर गोइंग टू कीप 1 प्लस tan क्यूब एक्स इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव 0, इट इज गोइंग टू बी 3 tan स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, 1 प्लस tan क्यूब एक्स इज t स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज 1 बाय 3 t रेज़ टू पावर -2 dt। हो गया हमारा काम, दैट इज डन। t रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, so it is -1 here, so it is -1 by 3 t रेज़ टू पावर -1 which is 1 by t क्या लिया था हमने? 1 प्लस tan क्यूब एक्स, ठीक है। सो माइनस ऑफ 1 by 3 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस c। कभी कभी ऐसा हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में दे दे तो आप परेशान मत होना। tan क्यूब एक्स को हो सकता है साइन कॉस में कन्वर्ट करके दूसरा ऑप्शन लिख दे, तो इग्नोर मत करना। इफ इट इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट तो चेक कर लेना ना, ये पॉसिबल है कि दूसरा ऑप्शन आ जाए -1 by 3 cos क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स, तो वो भी करेक्ट है। कुछ ने 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, बट सी द अप्रोच, ये देखना जरूरी है। एक और बात समझाना चाहूंगा, रेगुलर क्लासेस में काफी क्लासेस हैं जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की मैंने ली हुई है, प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस। जब तक प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी बहुत ठीक ढंग से, एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर्म सारे तैयार होना चाहिए। सो इनडेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस ऑनलाइन मोड एग्जाम, आई नॉट गिवन यू द ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, ट्राई टू सॉल्व दैट इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 5m minus 1 plus 2 into x raised to power 4m minus 1 upon this। तो सबसे पहला काम आपने किया है यहां पर, सबसे पहले तो आप अटेम्प्ट करेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व, ठीक है ना। तो ट्राई टू अटेम्प्ट एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन। और यहां पर भी हम अटेम्प्ट ही कर रहे हैं। x raised to power 2m, x raised to power m plus 1, so I have taken x raised to power 2m common out of this, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1, देखते हैं क्यों किया। ये हो गया 1 प्लस x रेज़ टू पावर -m, क्लियर, प्लस x रेज़ टू पावर -2m होल क्यूब, ठीक है। dx मस्ट बी देयर,
ठीक है, तो अब ये बन गया आपका x रेज़ टू पावर 6m। ओके, अब ये x रेज़ टू पावर 6m इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूं मैं, सो इट वुड बिकम, और ये जो टर्म है जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस m प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस, यार ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, ये मत कहिएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये जेई मेंस एडवांस दोनों जगह देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इस टाइप के सवाल आते ही हैं, ये मान के चलिएगा। सो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस m प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2m, ओके, ये एक्स रेज़ टू पावर 6m हो गया, इसको मैंने न्यूमरेटर में डाला, एक्स रेज़ टू पावर 5m माइनस 1 तो अपनी जगह था भाई, ये तो डिवाइड करेगा तो इसे भी करेगा एज वेल एज इसे भी करेगा, तो मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया, सीधे सीधे लिख रहा हूं माइनस 6m प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4m माइनस 1 माइनस 6m, करेक्ट। तो ये बना आपका 5m माइनस 6m माइनस m माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 4m माइनस 6m माइनस 2m माइनस 1, ओके। ठीक है, इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखता हूं मैं, 1 plus x raised to power minus m plus x raised to power minus 2m, if I take it equals to t, differentiation with respect to x, so derivative of 1 0 minus m x raised to power, derivative of x raised to power n into x raised to power n minus 1, तो x raised to power minus m का जब डेरिवेटिव लोगे तो ये रहा आपका x रेज़ टू पावर माइनस 2m का डेरिवेटिव लोगे, ओके, तो ये हो गया आपका माइनस 2m x रेज़ टू पावर माइनस 2m माइनस 1, हो गया मेरा काम, ठीक है ना। लगभग वैसे ही कुछ करने का प्लान था हमारा और आसानी से एग्जीक्यूट हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। माइनस m इफ आई टेक कॉमन, ये पूरा पूरा न्यूमरेटर आपको दिख रहा है, माइनस m कॉमन लिया तो x रेज़ टू पावर माइनस m माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2m माइनस 1 dx इक्वल टू dt, करेक्ट। I would be equals to this dx would be equals to dt upon minus m, ये आपने t लिया था तो ये हो गया t क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 3, हो गया हमारा काम और जॉब इज डन। t को रिप्लेस कर दिएगा, योर जॉब इज डन, परफेक्ट, राइट। तो ये कलाकारी है और ये कलाकारी बहुत स्पेशल कलाकारी नहीं कही जाएगी जेईई मेंस के हिसाब से या एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से। ये कलाकारी कोई बहुत यूनिक सी कलाकारी नहीं है, ये नॉर्मली माना जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। So mains exams 2015, the question is integration of dx upon x plus 1 raised to power 3 by 4 x minus 2 raised to power 5 by 4। 4 ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं, रीजन इज कि दैट्स अ क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपको रेगुलर क्लासेस में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इट। और ये सवाल देखते ही आपको खुश हो जाना चाहिए कि अरे यार ये तो बना बनाया सवाल है यार, हम आसानी से बनाने वाले हैं, बिकॉज ये क्लियर कट से हिंट है आपको 3 by 4, that 3 by 4 is clearly 1 minus 1 by 4 और 5 by 4 that is clearly 1 plus 1 by 4। जब भी इस टाइप के फॉर्मेट में आता है तो आपको क्लियर है कि वो एक स्टैंडर्ड से प्रोसीजर के ऊपर होने वाला कोई बहुत बड़ा काम हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। लेट्स सी, तो ये 3 by 4 है और ये 5 by 4 है, ये हमारे ऊपर है 5 by 4, that 5 by 4 कैन बी रिटन एज 2 minus 3 by 4, देख लो 8 minus 3 5 by 4, या आप लिखना चाहें तो 3 by 4 को लिख दीजिए, कैसे लिख दीजिए 2 minus 5 by 4। कोई बड़ा काम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस इट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म,
और इस टाइप का अगर सवाल आता है मतलब दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस उतना ही. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन यू द ऑप्शंस. सो इट इज dx अपॉन दिस इज x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/4 x माइनस 2. समझाने के लिए फिर भी पूरा लिखूंगा मैं यहाँ पर 2 माइनस 3/4. सो इट इज अरेंज किया इसको, ये रेज़ टू पावर माइनस 3/4 है. ध्यान से देखो क्या किया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 3/4 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. 2 माइनस 3/4 तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 रेज़ टू पावर 3/4 हुआ, इसको इधर शिफ्ट किया, अरेंज कर लिया. और एज आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड वन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 कीप दैट इक्वल्स टू t. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 2 होल स्क्वायर आना ही आना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है. करेक्ट. तो ये यहां पर x तो कैंसिल होगा, इट इज माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt. करेक्ट. सो इट इज dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर is equals to dt upon minus 3. So it is t raised to power 3/4. और कुछ करने की जरूरत नहीं, minus 1/3 is there, t raised to power minus 3/4 integral would be t raised to power minus 3/4 sorry plus 1 upon minus 3/4 plus 1 plus constant of integration. So it is 1 minus 3/4 which is 1/4, तो t raised to power 1/4 upon 1/4. अरेंज कर लीजिए, t की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, दैट्स योर रिजल्ट. तो यस इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, एक पावर होगी 1 माइनस 1/4, एक मतलब एक होगी 1 माइनस 1/n और एक होगी 1 प्लस 1/n इस फॉर्म में, और बस इसी प्रोसीजर पे काम करिएगा. 5/4 can be written as 2 minus 3/4 या 3/4 equals to 2 minus 5/4, किसी भी तरीके से बनाइए. ठीक है ना. डन. सो अगेन दिस इज ऑल्सो सम एज अ क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन मेंस, अलग अलग फॉर्म में बना के पूछा गया इसको. अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है. fx is 1 to x log t upon 1 plus t dt, right? और fx plus f of 1 by x पूछा गया. 4 ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस भी मैंने आपके सामने लिखे हैं. तो देखिएगा fx तो ये गिवन है आपको 1 to x log t upon 1 plus t dt. f of 1 by x, fx plus f of 1 by x का सम, when I say f of 1 by x, it is क्या होगा भाई, डिफरेंस क्या होगा, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट में इट इज 1 by x. करेक्ट. यूजुअली एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी लिमिट्स आती है ना, इस टाइप से लिमिट्स आती है, ये तो अलग हट के सवाल हो गया 1/a to a, इस टाइप से कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स आर 1/a to a. इस टाइप के केसेस में मतलब इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करके जरूर देखना, x इक्वल्स टू 1/t टाइप से. जब भी लिमिट्स 1/a to a, इट्स अ डिफरेंट वन, हियर इट इज 1 से 1/x है, बट एक स्टैंडर्ड कुछ चीजें दिमाग में होना चाहिए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में ढंग से प्रोसीड करना, कुछ तो रास्ता मिले आपको, सो दैट आप उस डायरेक्शन में मूव करें. सो इट इज 1/x हियर. इस 1/x को देखते हुए मैंने क्या प्लान किया यहां पर, अच्छा x इधर हो गया, t इधर हो गया, मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया. किसको सब्स्टिट्यूट किया, t को सब्स्टिट्यूट किया 1/u. डू टेक केयर, t को 1/x मत लिखेगा, ये ऑलरेडी लिमिट्स 1/x के फॉर्मेट में, तो कुछ नया डाला आपने. t इक्वल्स टू 1/u, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू u. तो इट इज t का हो गया 1 माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर du by dt. करेक्ट. So fx would be, f of 1/x would be log of 1/u upon 1 plus 1/u. In place of dt
माइनस ऑफ 1 बाई यू स्क्वायर डी यू, बट डू टेक केयर, लोअर लिमिट तो 1 है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, लेकिन अपर लिमिट है आपकी यहां पर 1 बाय एक्स है ना, t इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, अरे t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, तो इट इज गोइंग टू बी, अब ये u के टर्म्स में आएंगी तो ये 1 बाय एक्स है तो इधर कितना होगा x हो जाएगा, अरे भाई t इक्वल्स टू 1 बाय u, तो अगर t 1 बाय एक्स है तो u वुड बी इक्वल्स टू x, तो इट इज 1 से लेकर x तक log 1 बाय u, 1 प्लस 1 बाय u, ठीक है ओके। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि कई बार पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर की बुक देखोगे तो आपको मिलेगा ये u प्लस 1 अपॉन u इंटू माइनस ऑफ 1 बाय यू स्क्वायर डी यू, एक u का हुआ कैंसलेशन, log 1 बाय u, ध्यान से देखिएगा ये माइनस अपनी जगह था, log 1 बाय u, log n माइनस log n, समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पर, log 1 0, तो माइनस ऑफ log u, so it is f of 1 by x is equals to 1 से लेकर x तक माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, log u अपॉन u इंटू यू प्लस 1 डी यू, ऑल द स्टेप्स आर देयर, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, आप इसको u की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हो, तो माइनस 1 टाइम्स log u, ओके परफेक्ट, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये था आपका fx, ये हुआ आपका f ऑफ 1 बाय x, अरे बोले सर ये u है तो क्या दिक्कत है, ये फंक्शन ऑफ u विद डी यू, फंक्शन ऑफ t विद dt, लिखो आप इसको बड़े आसानी से, कौन दिक्कत है आपको, चेंज ऑफ वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिजल्ट ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, फंक्शन ऑफ u विद डी यू हो या फंक्शन ऑफ t विद dt हो, आपको पूछा भी यही है, fx प्लस f ऑफ 1 बाय x, जोड़ दो दोनों को, so when you add the two, जब आप दोनों को ऐड करते हो fx प्लस f ऑफ 1 बाय x, लिमिट्स आर 1 टू x, यहां पर भी 1 टू x, ये सारी कलाकारी इसीलिए करी गई कि सेम लिमिट्स बन जाए, t इक्वल्स टू 1 बाय यू का सब्स्टिट्यूशन करने से आपकी लिमिट सेम बन गई, और लिमिट सेम बन गई तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ऐड कैसे करते हैं आप, दोनों को जोड़ते कैसे इंटीग्रल को, जब तक सेम लिमिट्स नहीं होती, परफेक्ट, तो इट इज 1 टू x log t आपने लिया कॉमन, हियर इट इज 1 बाय 1 प्लस t प्लस 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 dt, फिर से देख लो, log t, वैसे तो log t अपॉन 1 प्लस t पूरा का पूरा कॉमन आ जा रहा था, ठीक है, सो प्लीज डोंट माइंड, आई एम राइटिंग हियर fx प्लस f ऑफ 1 बाय x, so it is 1 से लेकर x तक log t अपॉन t प्लस 1, पूरा पूरा ही कॉमन ले लिया मैंने, इफ आई टेक द एलसीएम तो इट इज बिकमिंग t प्लस 1 अपॉन t, परफेक्ट, t प्लस 1 अपॉन t dt, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हुआ, log t को रखिएगा z, पूरी देख लीजिए आप, तो 1 बाई टी डी टी वुड बी इक्वल टू डी जेड, करेक्ट, तो ये हो गया log 1 बाई टी को रखा आपने डी जेड, log t है आपका z, लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, log 1 कितना हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ t ना, ये t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू x है, तो जब t इक्वल टू 1 रखा log 1 0, x रखा यहां पर, तो ये हो गया आपका log x, z का इंटीग्रेशन होगा, देख पा रहे हैं आप लोग, z का इंटीग्रेशन होगा z स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, देख लीजिए सब कुछ दिख रहा है आपको, बढ़िया सवाल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये सवाल कई बार मिलेगा आपको, और ये यूनिक सी अप्रोच है तभी होगा, अदरवाइज नहीं हिलने वाला वो, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी अगर प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो बन जाते हैं फिर वो,
किया हुआ सवाल है तो हो पाता है, साफ बात है। तो ये 1 से लेकर x था, f ऑफ 1 बाय एक्स कहा तो 1 से 1 बाय एक्स हो गया। ये लिमिट सेम बनाने के लिए हमने 1 से x था, ये 1 से 1 बाय एक्स से हमने t इक्वल टू 1 बाय यू का सब्स्टिट्यूशन किया। सारी स्टेप्स हैं, ये सब्स्टिट्यूशन की सारी स्टेप्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। यहां पर f ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 से x तक log u अपॉन u इंटू यू प्लस 1 du। ये फंक्शन ऑफ u विद du है, तो फंक्शन ऑफ t विद t कर दिया, तभी तो मैं जोड़ लूंगा ना। दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड किया, दोनों इंटीग्रल को ऐड किया, दोनों fx प्लस f ऑफ 1 बाय एक्स को ऐड किया, तो log t अपॉन 1 प्लस टी इसमें भी है और log t अपॉन 1 प्लस टी इसमें भी है। करेक्ट, कॉमन लिया log t अपॉन 1 प्लस टी, बचेगा क्या 1 प्लस 1 बाय टी, एलसीएम लेने पर t प्लस 1 अपॉन टी, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हुआ। अब जो इंटीग्रल बचा है वो बचा है log t अपॉन टी dt, log t को रखा z, तो 1 बाई टी डी टी इक्वल टू डी जेड। डू टेक केयर, लिमिट्स भी चेंज होंगी, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू x से log 1 0, लोअर लिमिट 0, t इक्वल टू x तो अपर लिमिट हो गया log x, z का इंटीग्रल है z स्क्वायर बाय 2, तो log x का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड। बढ़िया सवाल। सो एक और शानदार सवाल, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 tan inverse x dx is equals to 0 to 1 cot inverse of 1 minus x plus x square dx. It's a given information to you. Inverse trigonometric functions are involved here. आपसे पूछा गया 0 to 1 tan inverse of 1 minus x plus x square dx is equals to, and I have also written 4 options also. सोचिए सबसे पहले क्या किया जा सकता है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx 0 to 1 में रिक्वायर्ड है और 0 to 1 में cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx इज गिवन। आपका काम तो हो गया। कैसे? इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये रिजल्ट तो हमेशा होल्ड करता है, हमेशा मतलब फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। करेक्ट। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज ही होता है। तो यहां से मैंने कलाकारी करी, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं पाई बाय 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक हो गया हमारा काम, बस यही रिक्वायर्ड था हमको। देखो पाई बाय 2 0 to 1 dx माइनस ऑफ 0 to 1, छोटी सी चीज क्लिक कर दे आपका काम बन जाता है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना होता है, लेकिन आप छोटे से में काम कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज x। ये वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx वुड बी इक्वल्स टू, टर्म को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज पाई बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x, ओके 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 विच इज पाई बाय 2 रहेगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स 0 to 1 में tan इनवर्स x dx। हाउ टू इंटीग्रेट दिस tan इनवर्स x? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, so it is going to be pi by 2 अपनी जगह, this term minus 2 times 1 into tan inverse x का इंटीग्रेशन है ना। This is going to be the first function, this is going to be the second function, x tan inverse x। First function integration of second function minus of whole integration of derivative first function into integral of the second function dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिमिट रखना तो बहुत अच्छी ढंग से आती है ना आपको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहां पर लिमिट्स रखोगे, माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर लिमिट्स रखोगे आप डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके परफेक्ट।
So it is equals to pi by 2 minus of 2 times. So when you keep upper limit minus lower limit, tan in upper limit रखने पर 1 into tan inverse 1 pi by 4. ये ध्यान रखिएगा, इस स्टेप में एरर नहीं होना चाहिए. x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. सेकेंड स्टेप के लिए डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx होगा. इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए. चलिए मैं लिख देता हूं इधर. दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू पाई बाय 4. अरे ये तो पाई बाय 2 होके भी कैंसिल होगा, तो आई जस्ट सॉल्व दिस. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिया t, 2x dx इक्वल्स टू dt. x dx वुड बी इक्वल्स टू dt अपॉन 2 बाय t. पूरी सारी स्टेप्स इसलिए लिखता हूं, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको 100% समझ में आना चाहिए. लोअर लिमिट 0 रखने पर t की वैल्यू 1, अपर लिमिट 1 रखने पर 1 प्लस 1 2. So it is 1 by 2 log t, correct? 1 से 2, so it is going to be half of log 2. log 1 तो 0 हो जाएगा, तो 1 by 2 log 2. बहुत बढ़िया. So this term was pi by 2 minus of 2 into pi by 4 minus 0. तो ये minus 2 ध्यान रखना, सारी टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन होने वाला है इसका. तो इट इज माइनस ऑफ, जैसा है पूरा ही लिखता हूं मैं यहां पर, सब कुछ आपके सामने सॉल्व किया. दिस इंटीग्रल हैज बीन कंप्लीटली सॉल्व्ड हियर. तो माइनस ऑफ हाफ log 2. आप भी चेक करते हुए चलें, सवाल रटे हुए नहीं होते हैं. दिस इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कैंसिल होगा, -2 अंदर गया तो +2. तो इट इज कमिंग इज log 2. चेक करो log 2 है कि ऑप्शन में. यस इट इज देयर. एक बार पूरा ऑप्शन चेक कर लीजिए. आई होप दैट कंप्लीट प्रोसीजर इज वेरी मच क्लियर. ये स्टेप थी, ये क्रूशियल थी. tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में लिया है, और बाकी तो फिर क्या था, सिंपल tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन था, जो कि बाय पार्ट्स करते हो आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में. करेक्ट. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको. dx अपॉन सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रल बेस्ड dx अपॉन cos क्यूब x रूट ओवर 2 sin 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस इज a प्लीज. tan x रेज़ टू पावर a प्लस c टाइम्स tan x रेज़ टू पावर b प्लस k. और आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c. 16 by 5. दीज आर द 4 ऑप्शंस. tan x रेज़ टू पावर a, this is c times tan x raised to power b. k is constant of integration. Look for this question. बढ़िया सवाल, लॉजिकल. 2 sin 2x. तो sin 2x को लिख देता हूं सबसे पहले तो मैं sin x cos x, 2 sin x cos x. So it would be 4 का स्क्वायर रूट 2 1 by 2 cos cube x dx अपॉन रूट ओवर sin x cos x. करेक्ट. अब देखो अब क्या किया सकता है, यहां तक तो ठीक है, ये तो कोई बड़ा काम नहीं किया. 2 sin x cos x लिखा, 2 बाहर निकाला स्क्वायर रूट से. अब ये cos क्यूब x से और ये sin x cos x से. हम जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x. ये है यहां पर cos क्यूब x. कलाकारी करी हमने यहां से. अगर मैं स्क्वायर रूट से cos x बाहर निकालता हूं तो रूट cos x बाहर आएगा, राइट. लेकिन इस स्क्वायर रूट में इट इज sec क्यूब x, ऐसा लिख देता हूं मैं. इफ आई टेक आउट रूट cos x की जगह cos स्क्वायर x मैंने कॉमन लिया इसमें, ऐसा बोल दीजिए, तो क्या होने वाला है. या इधर ऐसा समझ लीजिए कि लेट से मैंने cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड किया अंडर द स्क्वायर रूट. अरे किसी भी ढंग से बात करो, क्या परेशानी है. टारगेट तो हमारा क्लियर है. अच्छा सवाल है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अच्छा सवाल है. स्क्वायर रूट के अंदर ही cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट ये cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x बने और sin x अपॉन cos x tan x बन जाए. करेक्ट. यस, इट्स ए इंटरेस्टिंग अप्रोच. स्क्वायर रूट के अंदर ही cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड किया, सो दैट ये cos स्क्वायर x बना. एक cos x बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया,
और sin x अपॉन cos x tan x हो गया। हमारा टारगेट भाई बिल्कुल सिंपल है, tan x को t रखना चाहते हैं, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt रखना चाहते हैं, सीधी सी बात है। I वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये बन गया आपका sec टू द पावर 4x है ना, sec टू द पावर 4x sec स्क्वायर x dx dt, तो ये बना आपका sec स्क्वायर x रूट ओवर, क्लियर। sec स्क्वायर x नहीं चलेगा, अरे भाई ये sec, ये हो गया आपका, अरे इधर लिख देता हूं मैं, sec क्यूब x इन 1 बाय cos x sec x, तो sec टू द पावर 4x। चलिए ये स्टेप भी लिख देता हूं, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो sec टू द पावर 4x को लिखा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इज बिकमिंग dt, so it is 1 by 2 1 plus tan square x, तो 1 plus t square upon root over t dt, so it is coming as 1 by root over t, t की पावर माइनस हाफ प्लस t की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1 by 2, करेक्ट। I वुड बी इक्वल टू, प्लीज बहुत ही शानदार सवाल, टी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, सो टी रेस्ट टू पावर हाफ अपॉन 1 by 2, क्लियर, प्लस टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 3 by 2, तो 3 by 2 प्लस 1 अपॉन 3 by 2 प्लस 1, करेक्ट। तो टी रेस्ट टू पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2, टी रेस्ट टू पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ, 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ, टी की पावर हाफ, तो tan x की पावर हाफ 1 by 5 टाइम्स tan x की पावर 5 by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज दैट ओके, लिख सकता हूं मैं। तो tan x की पावर a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 1 by 2, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू कितनी हो गई, tan x की पावर 5 by 2, तो b की वैल्यू हो गई 5 by 2 और c की वैल्यू हो गई 1 by 5। a प्लस b प्लस c पूछा है उसने, जोड़ दीजिए तीनों को, 1 by 2 प्लस 5 by 2 प्लस 1 by 5, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल, प्लीज डू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब मैं ये डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि यार इस टाइप के सवालों में तो आपको देख के समझ में आना करना क्या चाहिए, अगर आपने किए हुए हैं, अगर आपने सवालों को बनाया हुआ है तो फिर कोई परेशानी नहीं, करेक्ट। तो ये यहां पर एक, मैं आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स इन फैक्ट, बट यस इट वाज अ ट्रिकी वन, ठीक है ना। तो 1 by 2 प्लस 5 by 2 प्लस 1 by 5 का सम कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2018 बट स्टैंडर्ड फॉर्म बेस्ड, 2x plus 5 upon root over 7 minus 6x minus x square, integration of that function. It is basically integration of linear upon square root में, it's a quadratic one. और ये डेफिनेटली स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बात होती है और कुछ भी नहीं, आपने किया हुआ है, बहुत आसानी से बना लेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से 2x plus 5 लीनियर एक्सप्रेशन और रूट ओवर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। करना क्या होता है आपको, देखो आप लिखोगे 2x plus 5, प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लास। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिक्कत है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो 100% फिर बनना ही बनना है। लीनियर इज इक्वल टू a इंटू a इज सम कांस्टेंट d by dx ऑफ डिनोमिनेटर 7 minus 6x minus x square plus b। आप इस न्यूमरेटर में जो लीनियर फंक्शन है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं वो बताने वाली बात है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में बाय ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे यहां पर देखो वो भी समझ लेते हैं हम, लेकिन हम इसको पहले प्रॉपर प्रोसीजर से बना लें। 2x plus 5 is equals to a into d by dx of derivative of what expression which is present in the square root plus b is a constant there, so a into
-6 -2x प्लस बी, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट. व्हेन यू कंपेयर द कोएफिशिएंट, और यहां पे क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सीधे सीधे दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट ठीक है. एनीवेज, so coefficient of x here 2, coefficient of x here is -2a, so value of a is equals to -1. this is -6a, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, -6a प्लस b इक्वल्स टू 5. so a की वैल्यू -1 रखने पे इट इज 6, so b would be equals to 5 minus 6 minus 1. so a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1. तो मैं लिखता हूं इसे माइनस ऑफ, है ना भाई, इसको मैंने लिखा है 2x प्लस 5 एज दिस -1 टाइम्स डेरिवेटिव वाज व्हाट, दैट -6 minus 2x, स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों. प्लस b, value of b is -1, 7 minus 6x minus x square dx. करेक्ट. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आप 7 minus 6x minus x square को t रखो तो उसका डेरिवेटिव आपको सीधे सीधे दिखे, और कोई रीजन नहीं होता, ठीक है ना. सो व्हेन यू कीप 7 minus 6x minus x square equals to t, derivative of that function would be -6 minus 2x dx equals to dt, right? अरे इसीलिए तो लिखा था, और किस लिए लिखा था? ये अरेंजमेंट करते क्यों हैं? इसीलिए करते हैं, सीधे सीधे बनेगा आपका, है ना, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. करेक्ट. तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन, -1 को मत भूलना इधर. ये हो गया आपका dt अपॉन रूट ओवर टी, dt अपॉन रूट ओवर टी, मतलब t की पावर -12. करेक्ट. तो व्हेन आई सेड t की पावर -12 का इंटीग्रेशन, पहले इसी को संभाल लें. तो इट इज गोइंग टू बी t रेज़ टू पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, ठीक है ना. तो इट इज गोइंग टू बी 1 minus 1/2, 1, है ना. इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू हाफ, तो -2 टाइम्स t रेज़ टू पावर हाफ. t रेज़ टू पावर हाफ, ठीक है भाई. a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू -2, देयर आर -2 टाइम्स t रेज़ टू पावर हाफ. करेक्ट. t क्या था आपका? यही फंक्शन था. तो a की वैल्यू हो गई आपकी -2. दैट इज डन, कुछ खास बात नहीं. दूसरे में क्या करोगे? बहुत ज्यादा कुछ करने जैसा है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे इसे. मैंने बताया ना, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बात है. ठीक है, यहां पे प्लस है तो ठीक है, ये -1 को भी यहां पे ध्यान में रखते हुए चलिएगा. परफेक्ट स्क्वायर में यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, संभाल के चलते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 6x, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2 into 3, 3 का स्क्वायर 9, बेसिकली 9 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 9 ऐड भी करना पड़ेगा यहां पे. तो आई एम सॉल्विंग हियर नाउ. -1 टाइम्स dx अपॉन रूट ओवर 16, 16 मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब जरा इसको भी देख लो, सॉरी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 3. क्लियर कट हिंट है आपके सामने, ये फंक्शन की आने वाला क्या है, तो ठीक है. तो -1 टाइम्स b की वैल्यू कितनी होगी? -1 टाइम्स. चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन में है -2, -1. तो अब ऐसे सवाल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर अगर सवाल आते हैं तो फिर 100% बनना चाहिए, ठीक है ना. स्टैंडर्ड भाई, सेम इज द प्रोसीजर फॉर लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक होता, लीनियर इनटू स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक होता, तब भी यही अप्रोच थी. उसमें क्या है? करेक्ट ना. आप इस न्यूमरेटर को, या ये जो लीनियर एक्सप्रेशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस लीनियर एक्सप्रेशन को आप लिखते हो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि आप उसको स्प्लिट कर पाओ, तोड़ पाओ. ये तोड़ दिया,
दो अलग अलग इंटीग्रल। ये सीधे dt अपॉन टी के फॉर्म में या dt अपॉन रूट ओवर टी के फॉर्म में आएगा और ये डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उतनी सी बात है। अब ऑब्जर्वेशन से करना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पर -6 और -2x। तो आप ऑब्जर्वेशन से उसको कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत है। अगर आप ऑब्जर्वेशन से कर पाते हो तो ये मेहनत बच जाएगी आपकी, ये टाइम बचेगा आपका। अरे लेकिन हाँ, कंसेप्ट तो क्लियर है आपका कि इसका डेरिवेटिव 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -6 माइनस 2x है। तो -6 माइनस 2x से मतलब क्या हुआ, -6 माइनस 2x है। तो मैं उसे प्लीज इधर देखिएगा आप, -6 माइनस 2x, ये था 2x प्लस 5, ठीक है। तो मैं -6 माइनस 2x कब बनेगा ये, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा उसको। तो आई डू लाइक कि ये -1 से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो आप, ये माइनस अपनी जगह, फिर -2x -6 चाहिए था मुझे, तो फिर मैं फिर -1 करूंगा इसमें, फिर +1 करूंगा, -1 करूंगा तो, और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगा ये। तो माइनस इसमें भी लगेगा, वही यहां पर भी हुआ है, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू भी -1। तो ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, लेकिन परफेक्शन नहीं हो तो फिर पूरी प्रोसीजर कर लेना, ठीक है। बहुत टाइम इसमें भी नहीं लगता, लेकिन ऑब्जर्वेशन से मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिस इज द प्रोसीजर, बट इट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म। परफेक्ट स्क्वायर में बनाना बहुत जरूरी बात है कि अच्छे से आना चाहिए आपको। ये तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी सवाल मिलेगा ना, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डेफिनेटली देयर इन द बोर्ड एग्जाम्स। So JEE Mains 2018 definite integral based question, you need to find out the value of the integral. That integral is given with limits pi by 4 to 3 pi by 4, lower limit pi by 4, upper limit 3 pi by 4. 4 options are also there. So solve करें इसे। First of all x upon 1 plus sin x, आपका जो टारगेट होगा x upon sin x क्या होना चाहिए, you need to eliminate that x, राइट। सबसे पहला फोकस या टारगेट होता है ये x को एलिमिनेट किया जाए। कैसे किया जाए, और वो भी क्लियर कट यहाँ पे हिंट है कि पाई बाय 4 इज द लोअर लिमिट एंड 3 पाई बाय 4 इज द अपर लिमिट, एंड पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 पाई बाय 4, करेक्ट, विच इज इक्वल टू पाई। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर द प्रॉपर्टी विच इज a to b fx dx as a to b f of a plus b minus x dx, correct. We want to eliminate that x. I would be equals to lower limit pi by 4, upper limit 3 pi by 4. This is already I have written here, a plus b minus x. So in place of x, pi minus x, numerator में as well as denominator में 1 plus sin of pi minus x, correct. यहीं पर करना चाहूंगा मैं, लेट्स से दैट्स द इंटीग्रल नंबर 1, दिस इज इंटीग्रल नंबर 2, और दोनों इंटीग्रल्स को ऐड किया, एडिंग 1 and 2। सो sin 180 minus theta, sin pi minus x, what actually sin pi minus x, sin 180 minus theta is sin theta itself, second quadrant. So it is डिनोमिनेटर तो अपनी जगह 1 plus sin x ही होता है और डिनोमिनेटर 1 plus sin x होता है, तो दैट्स व्हाई वी कैन ऐड ना, अदरवाइज वी आर प्लानिंग टू ऐड, तो ऐड करने के लिए जरूरी है ना कि डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। तो यस इट इज 1 plus sin x, इन द न्यूमरेटर इट इज x प्लस पाई माइनस एक्स, डायरेक्ट लिखना चाहिए मुझे, ठीक है चलिए लिख दिया डिटेल में। तो ये x का कैंसिलेशन हुआ, तो पाई इज ए कांस्टेंट, i कैन बी रिटन एज, अच्छा डू टेक केयर, एडिंग 1 and 2 जब करेंगे तो दिस इज i प्लस i, 2i लिखना मत भूलिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड डिवाइड बाय 2, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट। दोस्तों अब क्या किया जाए, अब ये सवाल तो हो गया, इंडेफिनेट इंटीग्रल से तो बाहर आ गए, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने x को एलिमिनेट किया, व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन। सो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना दो रास्ते हो सकते हैं, एक होता है कि आप हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करो a प्लस बी साइन एक्स वाले केस में, राइट,
2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, हाफ एंगल का मतलब यही हुआ ना, साइन एक्स को रखोगे आप 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और एल्स बेसिक लेवल का इंटीग्रल है, तो ये तो इस टाइप के इंटीग्रल आपको याद रहते भी रहना भी चाहिए। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, करेक्ट। सो आई वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स करते समय एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती है, 4 ऑप्शंस आर देयर, वही होना चाहिए, दाएं बाएं वाला कार्यक्रम नहीं। और वैसे भी जेईई मेंस की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मैं तो वैसे भी नहीं हो पाएगा कुछ भी। 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। सो इट इज पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, सेपरेट कर दिया, स्प्लिट किया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सो इट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, हाँ डू टेक के लिए पाई बाय 2 पूरे के मल्टीप्लीकेशन में माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज गोइंग टू बी tan x, 1 बाय कॉस एक्स इज sec x tan x। दोस्तों काम तो खत्म हो गया, कैसे काम खत्म हो गया, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करना है, बस केवल उतना ही काम करना है आपको यहाँ पे, तो प्लीज डू इट, कर दीजिए। वी वांट एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट ही निकालना होगा हमें। आई वुड बी इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज tan x, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस ऑफ sec x tan x is going to be sec x, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, करेक्ट। ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो किया आपने ट्राई, tan x 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 जो लिमिट से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा नेगेटिव, 10 पाई बाय 4 इज 1 और tan 3 पाई बाय 4 इज गोइंग टू बी -1, सो इट इज -1 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sec x में भी वैसे ही हो रहा है, 3 पाई बाय 4 अपर लिमिट जब आप रखोगे तो पाई माइनस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस √2, देन sec पाई बाय 4 इज √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 -2 -2 √2 बट विथ माइनस साइन, सो इट इज 2 √2, तो हो गया आपका 2 √2 -2, 2 कॉमन ले लीजिएगा और कैंसिल करिएगा, तो इट इज गोइंग टू बी पाई टाइम्स √2 -1 विच इज द ऑप्शन प्रेजेंट हियर, करेक्ट। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, कोई बड़ा काम नहीं था, एक्स को टारगेट किया हमने और वही करना होता है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, ऐड किया दोनों इंटीग्रल्स को हमने, करेक्ट।